जनाब मैं मोहम्मद ताहिर खान साहब AGPR से हैं, उनसे गुजारिश करूंगा वो अपने इस सारे प्रोग्राम की रोशनी में अपने ख्यालात का इज़हार करें। और मैं बतौर सीनियर ऑडिटर AGPR लाहौर से रिटायर हुआ, रिसेंटली रिटायर हुआ। और मैंने ये रिटायरमेंट यूँ समझे कि 2 साल पहले ली, मेरा भी टाइम था। लेकिन चूँकि आप देख रहे हैं कि मुलाजमिन सारी जिस तरह पेंशनर तो बेचारे हैं ही, लेकिन वो भी मजलूम हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं, जिनके पास अदर सर्विस जो हैं वो भी मजलूम हैं। जो ये हमारा यहाँ महंगाई का और जिस तरह ये उसका भी पूरा नहीं पड़ रहा, तो बेहतर मैंने ये समझा कि अब जो है ये काफ़ी हो चुकी। तो वैसे मैंने 38 साल जॉब की है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट का फ़ैसला किया। आप तमाम जो हमारे सीनियर हैं और सीनियर सिटीज़न, मैं तो कहूँगा कि आप सब सीनियर सिटीज़न हैं और इस एज में जाके जिन कदमों पे हम अभी चल रहे हैं ना, आप तो बहुत पहले गुजर चुके हैं ना यहाँ से। तो हम सही पूछें तो हम हाज़र सर्विस जो मुलाजमीन हैं वो आप लोगों की कमाई का रहे हैं, जो आप लोग मेहनत करते हैं, जो आप जब हाज़र सर्विस होते हैं और जब वो जो केस किए होते हैं उनका रिज़ल्ट 10-10, 20-20 साल के बाद आता है, वो हमें मिलता है। वो फल हमें मिलता है जो आप पेंशनर्स लोग केस करते हैं, अदालतों से फैसले 10-10, 20-20 के साल के बाद आते हैं, उनका फल हम खाते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 17 स्केल में मैं रिटायर हुआ। ये भी आप लोगों की वजह से, पेंशनर्स की वजह से, क्योंकि इन्होंने वो केस किए थे, इन्होंने वो सारा सिलसिला चलाया था कि टाइम स्केल प्रमोशन होना चाहिए। बहरहाल मैंने शुरू से ही AGPR में भी वहाँ इलेक्टेड जो यूनियन एसोसिएशन बनती है उसमें भी मैंने भरपूर किरदार अदा किया हमेशा। और मैं ज़्यादा मीडिया के लिहाज से काम करता हूँ और गुमनाम सिपाही के तौर पे ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम मैंने शुरू से जारी रखा हुआ है, अब भी करूँगा इंशाल्लाह। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब उमर मुश्ताक साहब, चौधरी आसम खान साहब और हमारे जो आल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन के सदर तारिक मसूद साहब। इस तरह की ये एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए और मैं दावत देता हूँ सबको कि लाहौर में आप एक प्रोग्राम मेरे पास रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको भरपूर कवरेज भी मीडिया की मिलेगी और जितना मैं कर सकूँगा वो भी इंशाअल्लाह करूँगा। तो ये मेरी गुजारिश है, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अब टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैं तारिक मसूद साहब से गुजारिश करूंगा वो जो है थोड़ी बात और ज़्यादा जो है ज़ाती इंतखाब हो। दोस्तों, जितनी बातें हुई हैं, जिन जिन दोस्तों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, उसमें बहुत सी बातें मुस्तक़बिल के बारे में नहीं हैं, लेकिन माजी की ज़्यादा बातें हैं। मुस्तक़बिल के बारे में जनाब उमर मुश्ताक साहब ने फरमाया था, लिहाजा मैं ये सब दोस्तों को उनके पैगाम को दोबारा आप तक पहुँचाता हूँ कि कसूर में, क्योंकि हमारी ये दूसरी मीटिंग है, एक मीटिंग पहले हुई थी, कसूर में आइंदा हर महीने एक मीटिंग ज़रूर हुआ करें, पेंशनर का एक इजलास ज़रूर हुआ करें, चाहे यहाँ करें या वहाँ करें। कोशिश करें कि उस इजलास में हर डिपार्टमेंट के आदमी मौजूद हों। जिस आदमी का जिस भी महल्ले में या नमाज़ पढ़ते जाकर मस्जिद में किसी न किसी बुजुर्ग से रब्ता होता है, सलाम दुआ होती है, उससे आप पता करके पूछ के देख लें, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट का रिटायर ज़रूर होता है। उन आदमियों को आप इकट्ठा करें, यूनाइट करें, उनको एक लड़ी में परोएं। आप देखें रिज़ल्ट कैसे निकलता है। जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, वो आपका काम अजलास करना, आपका काम मसाइल जो है उसको डिस्कस करना
आपका काम है ये बताना कि ये मेरा मसला कहाँ है और उस मसले का हल करना मेरा काम। मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, किसी डिपार्टमेंट का कोई काम हो मैं हाजिर हूँ। और ये दावा नहीं है, ये मुझे अपने रब की ज़ात की मेहरबानी पर नाज है कि उसने हमें इतनी हिम्मत दी है कि हम जो भी काम बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने ज़ुम्मे ले लेते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, लिहाजा वो काम हो ही जाता है। क्या बात है। वो काम हो ही जाता है, उसमें कमाल हमारा नहीं, अल्लाह ताला की दी हुई जो है वो हिम्मत, ताकत, अकल, फहम, फरासत और जज्बा है जिसके तहत हम आज तक जो है ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही जो है मैं ये दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि चाहे जुल्फ़कार साहब हों या उमर मुश्ताक साहब हों, हासन है मेरा भाई है, या जितने भी दोस्त बैठे हैं, आइंदा हर हालत में महीने में एक दिन मुकर्रर कर लें, उस दिन इजलास ज़रूर हुआ करा जाए।